अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है सादिया हुसैन वहनीवाल और आज मैं आपको बताऊंगी साइटेशंस किस तरह से करनी है। साइटेशंस या रेफरेंसेस किस तरह से लिखना होता है, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टूडेंट, रेफरेंस जो लिखने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। कोई शिकागो स्टाइल चूज़ कर रहे होते हैं, कोई वैनकूवर चूज़ कर रहे होते हैं, कोई APA स्टाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल साइंसेस के लिए APA 7th एडिशन ही हम यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैनुअली आपने साइटेशन देनी है और दूसरी तरफ किस तरह से आप एंड नोट के ज़रिए से, एंड नोट एक सॉफ्टवेयर होता है और जो साइटेशंस और रेफरेंसेस लगाने के लिए बहुत मौजू है, और मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगी मैनुअल लिखने से ज़्यादा आपको रेफरेंसेस एंड नोट के ज़रिए से लिखना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम मैनुअल भी लिख सकते हैं रेफरेंसेस को और किस तरह से हम साइटेशंस देंगे, इस तरह से एंड नोट के ज़रिए से हम किस तरह से साइटेशन देंगे और किस तरह लिखेंगे। चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊं कि साइटेशन क्या होती है। जब आप कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं तो आपने उसका सोर्स लिखना होता है कि हमने ये पैराग्राफ कहाँ से लिया है। चाहे आपने खुद लिखा हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल्स आपने जो पढ़े हुए होंगे तो उसमें भी तो उन्होंने कुछ ना कुछ कहा होगा। आपने वो आर्टिकल पढ़ते हुए ही अपनी चीज़ों को यहाँ पे लिखा होता है, तो हमने वहाँ पे सोर्स लिखने होते हैं। ठीक है, उस सोर्स को कहते हैं साइटेशन, या उर्दू में हम उसको कहते हैं हवाला देना। सही है। फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे अपना ही एक आर्टिकल निकाला है जिसमें मैं लिखा है कि ब्राज़ील जो है उसकी पॉपुलेशन 210 मिलियन है। ठीक है, और वो 5th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। सही है, ये चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे कि जब मैं अपना आर्टिकल लिखने के लिए मैं बाकी आर्टिकल्स पढ़ रही थी तो मैंने स्टैटा 2018 पढ़ा। ये एक्चुअली एक कंपनी है जो डाटा कलेक्ट करके देती है, तो मैंने यहाँ से पढ़ा था। जब मैंने ये लाइन लिखी तो मैंने इसका हवाला दिखा कि इस आर्टिकल में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी और इस तरह मेरी जो लाइन है उसको ऑथेंटिकेशन मिल गई। सही है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पहले तो ये साइटेशन करने से भी पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑथर। तो आप जब साइटेशंस देते हैं और इस तरह से आप बिल्कुल ऑथेंटिकेशन आपकी हो जाती है तो साइटेशन ज़रूर दें, लेकिन साइटेशन के साथ साथ आप एक काम करें कि अपना रेफरेंस साथ साथ लिखते जाएं अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो, वरना फिर आप चीज़ों को भूल जाते हैं और आप साइटेशन तो दे देते हैं लेकिन रेफरेंस लिखना भूल जाते हैं, तो वो आप साथ साथ लिखते जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसके 2 ऑथर होते हैं। ठीक है, कुछ आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं जिसमें 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये वाला आर्टिकल मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे 2 ऑथर हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा होते, जैसे कि ये 3 ऑथर बताए गए हैं और यहाँ पे 3 से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो लेकिन जब आप साइटेशन करेंगे ना तो इस लिहाज से उनको लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इनके रेफरेंसेस सेम तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑथर आप साइटेशन डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी ये जो मोर देन 3 ऑथर अगर आपने साइटेशन देनी है तो किस तरह से देनी है। स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि आप जो सोर्स देना होता है वो ओरिजिनल हो, वो फेक ना हो, किसी और आर्टिकल का किसी और पैराग्राफ पे ना दे दिया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने एक आर्टिकल खोला है और वहाँ पे ये मेरा अपना ही पब्लिश्ड आर्टिकल है जिसमें हमारे पास ज़्यादा ऑथर हैं। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑथर का सर नेम या फिर लास्ट नेम वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने उसका ईयर सेलेक्ट करना है कि जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ। ये सब चीज़ें आपको उसके फ्रंट पेज पे मिल जाएगी जो भी आप आर्टिकल डाउनलोड करते हैं। तो जब आपने अपने फर्स्ट ऑथर का सेकंड नेम लेना है जिसको हम सर नेम कहेंगे, या फिर उसका लास्ट नेम जिसको कहते हैं वो लेना है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सही है। अब साइटेशन में हम सारे ऑथर के बारे में नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे लगाएंगे ET @AL ऑल फुल स्टॉप देन कॉमा, और उसके बाद हम उसका ईयर लिखेंगे जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ था आर्टिकल। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आर्टिकल पे देखा है कि अब वो 2021 में पब्लिश हुआ है, वो आपने लिखा। फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट लगा दी है फ्रंट में भी और लास्ट में भी इस साइटेशन के। इस तरह आपने साइटेशन लिख ली। अब जब आप साइटेशन देते हैं तो कोशिश किया करें रेफरेंस साथ साथ लिखा करें, लेकिन अगर 2 ऑथर हैं तो आपने फर्स्ट ऑथर का भी नाम लेना है, लास्ट जो नेम है वो लेना है या सरनेम जिसको कहते हैं, और सेकंड का भी सरनेम लेना है। फिर उसके बाद उसमें एंड लगाना है और ईयर लगाना है। ठीक है, और आपने लिख लेना है, यानी कि जब 2 हैं तो आपने दोनों ऑथर का सरनेम लेके उसका साइटेशन लिखनी है।
लेकिन जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि ज़्यादा होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 3 ऑथर हैं, ठीक है। वेलमोर कॉमन जूनियर है, साइबल है और उसके बाद सादिया हुसैन है। और इसी तरह से यहाँ पे 3 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे भी ये दोनों में अब सेम सेम होगा, ठीक है। यहाँ आपको मैं एक पेज पे ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ कि अगर जब मैंने 2 ऑथर की साइटेशन अगर किया है तो उनका लास्ट नेम लिया और उनका ईयर लिख दिया। लेकिन जब आपने उसके साथ साथ मैनुअली रेफरेंस लिखना है तो आपने फर्स्ट ऑथर का सेकंड नेम, लेकिन उसका फर्स्ट नेम है उसका कैपिटल। अब जैसे सादिया हुसैन है, आपने उसका सर नेम लिया हुसैन, लेकिन सादिया का एस लगाया, फिर उसके बाद आपने ईयर लगाया जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ था, फिर उसके बाद आपने लगाना है वो टाइटल, जो आर्टिकल का टाइटल है, फिर वो आर्टिकल जिस जर्नल में पब्लिश हुआ वो जर्नल का नाम, उसका वॉल्यूम नंबर, उसका इशू नंबर और पेज नंबर, ये सब चीज़ें आपने मैनुअल लिखनी है। ये जब मैनुअल की मैं बात कर रही हूँ तब ये ऐसा होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर में ये सब झंझट नहीं करना पड़ता, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। लेकिन अभी सेकंड नंबर पे मैं आपको बता रही हूँ वो आर्टिकल जिसमें 3 से ज़्यादा ऑथर थे, ये रिसर्चर थे, तो वहाँ पे हमने फर्स्ट रिसर्चर का लास्ट नेम लिया, एट ऑल लगाया, 2000 ये जब पब्लिश हुआ है 2021 में वो लगा दिया। लेकिन जब आप रेफरेंस लिख रहे होंगे, साइटेशन तो आपने पैराग्राफ में देनी है, रेफरेंसेस आपने नीचे जो लिखा होता है रेफरेंस वाला पोर्शन, वहाँ पे आपने रेफरेंस लिखने होते हैं, साइटेशन आपने उसमें जाके देनी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए रखी हुई है। तो सेम आपने सब ऑथर का लास्ट नेम लेना है, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर लेना है, फिर उसके टाइटल लिखना है और वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर और उसका पेज नंबर लिखने हैं। मोर देन 3 ऑथर भी आपने सेम टू सेम ये प्रोसीजर लगाना है, जो कि मैंने अब लास्ट वाला जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही लिखा है। सारे ऑथर के पहले लास्ट नेम लिए हैं, फिर फर्स्ट जो नेम है उनके सिर्फ लेटर लिए हैं, सही है, और फिर कॉमा लगा के, और उसके बाद हमने लगाना ईयर जिस ईयर में पब्लिश हुआ है, सही है। आपने जब एक ऑथर के बाद दूसरा ऑथर ले रहे हैं तो आपने उसको कॉमा लगा के उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने एंड नोट में आपने रेफरेंसेस और साइटेशन देनी है। आपने जो आर्टिकल सेलेक्ट किया है उसको आपने गूगल स्कॉलर पे जाके लिखना है। यहाँ पे मैंने डिसेंट्रलाइजेशन वाला आर्टिकल ही गूगल स्कॉलर पे लिख लिया था। और आप याद रखिएगा कि मैंने अपनी एक और वीडियो में एंड नोट को इंस्टॉल करने का तरीका भी बताया है, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। आपने यहाँ पे एंड नोट का बटन तब शो हो जाएगा जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने उस पर क्लिक करना है। बस स्टूडेंट, आपने ये क्या करना है कि आपने बस टाइटल यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आर्टिकल का, ठीक है। तो उसके बाद आपका सीधा ये आपका जो आर्टिकल है वो आपका एंड नोट में चला जाएगा। यहाँ पे आपको सारे फीचर उसके शो हो रहे होंगे एंड नोट के। तो जब आपने इंस्टॉल आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा एंड नोट, उसके बाद बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा रेफरेंस भी शो हो रहा है जिसमें जितने भी ऑथर हैं सब ऑथर के नाम वगैरह और जहाँ पे पब्लिकेशन है वो वॉल्यूम नंबर सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अब करना क्या है, फर्ज करें कि आपने सोचा है कि एक मेरे पास पैराग्राफ है और यहाँ पे मैंने साइटेशन देनी है। अब साइट आपने जिस जगह पे करना है वहाँ पे आप अपना कर्सर लेके जाएंगे। स्टार्ट में करना चाह रहे हैं, मिड में, कहीं पे भी करना चाह रहे हैं, तो ईजी काम है कि आपने बस अपने एंड नोट पे जाके जिस आर्टिकल की साइटेशन देनी है उसको बस आपने क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे आना है एंड नोट पे, यहाँ पे है इंसर्ट द साइटेशन, वहाँ पे क्लिक करना है। इंसर्ट साइटेशन पे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे रेफरेंस भी आ गया है, सॉरी साइटेशन भी आ गई है और उसका रेफरेंस भी खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है। अदरवाइज आपको आर्टिकल खोलना पड़ता है, वहाँ से खुद साइटेशन देनी पड़ती है, फिर उसका रेफरेंस लिखना पड़ता है। लेकिन एंड नोट का यही तो फायदा है कि आपने जब साइटेशन देनी है या फिर आगे जब मैं आपको रिसर्च के बारे में बताऊंगी तो एंड नोट ने हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। इसके लिए क्या है कि ये देखिए कि मैंने सिर्फ यहाँ पे साइटेशन दी, ठीक है, एंड ऑफ द पैराग्राफ। आप कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे साइट करना चाहिए तो यहाँ पे खुद ही साइटेशन लिखी हुई आ गई और उसके बाद रेफरेंस भी आ गया। तो देखिए ये भी आपको पता है कि जब हम साइटेशन देते हैं तो हमने फर्स्ट ऑथर का सेकंड नेम लेके उसको साइट करना होता है, लेकिन जब हम रेफरेंस लिखते हैं उसी आर्टिकल का, उसमें हम जितने भी ऑथर हैं उनको हमने यहाँ पे शो करवाना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आया या कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए
क्योंकि एंड नोट बहुत इजीली आप इसको यूज करते हुए आप अपने रेफरेंसेस और साइटेशंस दे सकते हैं अपने आर्टिकल में या थीसिस में, या फिर आप सिनॉप्सिस लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई एरर आए। और एक बात मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे अगर आप अपने कुछ और इसका स्टाइल चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे APA स्टाइल है, वैनकूवर है, या फिर हार्वर्ड, शिकागो, जो भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वही वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सोशल साइंसेस में हमें ज़्यादातर APA 7th एडिशन या कोई भी इसका न्यू एडिशन जो भी आता है हम उसको यूज़ करते हैं, APA को फॉलो करते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने चेंज भी करना हो तो आप बस क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।